हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आयुष इन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में जो है कर्नाटक युद्ध का भाग 1 देखे थे। आज जो है कर्नाटक युद्ध का दूसरा भाग देखेंगे। लेकिन दूसरा भाग पढ़ने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा इसका चर्चा कर लेते हैं पिछले वाले का। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 48 तक हुआ था। और इस युद्ध के क्रम में 1748 में सेंट थोमे का युद्ध लड़ा गया था। सेंट थोमे का युद्ध 1748 में लड़ा गया था। और इस युद्ध की जो समाप्ति जो है एला सापल की संधि के तहत की गई थी। एला सापल की संधि के तहत की गई थी, जो 1748 में हुआ था। यह आपका जो है प्रथम कर्नाटक का जो है मुख्य बिंदु है दोस्तों। जबकि दूसरा कर्नाटक युद्ध दोस्तों, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के मध्य हुआ था। और इस कर्नाटक यानी दूसरा कर्नाटक युद्ध के तहत अंबूर का युद्ध लड़ा गया था 1749 में। और इसके तहत जो इस युद्ध की जो है समाप्ति पांडिचेरी की संधि के तहत किया गया था। और यह पांडिचेरी की संधि जो है 1754 में हुआ था, जिसे हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है। ठीक है। और दूसरे कर्नाटक युद्ध में ही जब 1754 ईस्वी में डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर होते हैं, इसे जो है फ्रांस बुला लिया जाता है। जब इन्हें फ्रांस बुला लिया जाता है तो इन्हीं के जगह जो है फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में गुडोही को नियुक्त किया जाता है। और यह जो है गुडोही ने अंग्रेजों से 1755 ईस्वी में 1755 ईस्वी सॉरी यह पांडिचेरी की संधि जो है 1755 में हुआ था। गुडोही ने जो है 1755 में अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि कर लेते हैं। और इस संधि के तहत यह कहा जाता है कि कोई भी जो कंपनी जो है भारतीय शासकों के जो है आंतरिक हस्तक्षेप में नहीं करेगा। ठीक है, आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जब यह संधि करते हैं गुडोही साहब, तो यही जो है डुप्ले साहब बोले हुए थे कि गुडोही ने जो अपने जो है देश के लिए जो है यह विकास और कहा जाता है कि विकास और सामान के विनाश पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है, जो इन्होंने यह शब्द बोले हुआ था। साथ में ही डुप्ले साहब के विषय में हम आपको बता देते हैं कि डुप्ले ही साहब जो है प्रथम ऐसे यूरोपीय व्यक्ति हुए जिन्होंने सर्वप्रथम जो है सहायक संधि का प्रयोग किया था। जबकि भारत में जो है सहायक संधि का सर्वाधिक विस्तार जो है ब्लेजली ने किया था, जो हम लोग आगे देखेंगे। ब्लेजली ने किया था और ब्लेजली को जो है सहायक संधि के जनक के रूप में जाना जाता है। और यह डुप्ले ने सर्वप्रथम, यानी आपसे प्रश्न है कि सर्वप्रथम जो है सहायक संधि का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आपका आंसर यही होना चाहिए, डुप्ले। आज हम लोग देखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध की प्रमुख विशेषता। तृतीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों, तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो है समय पीरियड (1756 से 63) था। और इसे ही जो है सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से इसी को जाना जाता है। क्योंकि दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 56 है और 56 से 63 है। यहाँ पे निकालिएगा तो जो इसके बीच का अंतर कितना है, 7 वर्ष है। इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा गया था, क्योंकि 7 वर्षों तक यह युद्ध चला था। इसका जो है प्रमुख कारण में यह युद्ध ऑस्ट्रिया एवं प्रासा, जिसे अभी वर्तमान में दोस्तों हम लोग जर्मनी के नाम से जानते हैं,
यह प्रमुख युद्ध का कारण जो है ऑस्ट्रिया और प्रासा के मध्य क्या हो रहा था, युद्ध चल रहा था, जिसमें फ्रांसीसियों ने ऑस्ट्रिया का समर्थन दिया और वही जो है अंग्रेजों ने प्रासा या जर्मनी का जो है समर्थन किया था। प्रमुख कारण में दोस्तों इस युद्ध का जो है यही कारण है। इसे जो है नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं पॉइंट। भले हैं यह युद्ध जो है 1756 में स्टार्ट हुआ हो, लेकिन भारत में इसका प्रभाव जो है 1758 में देखने को मिलता है। यह युद्ध जो है, इस युद्ध के जो है पीछे क्या है कारण, सो देखिए अभी तो देखें ऑस्ट्रिया और प्रासा के मध्य जो है युद्ध चल रहा था और यह दोनों कंपनियों ने क्या किया था, अपना जो है समर्थन दिया हुआ था। जब दोनों कंपनियों ने आपस में समर्थन दिया हुआ था तो उसके बाद क्या होता है, यह तो एक प्रकार का क्या हुआ, यह दोनों आपस में अपने लड़ रहे हैं, वहाँ पे तो यह गृह युद्ध हुआ। लेकिन 1757 से यह जो है आदेश दे दिया जाता है कि जहाँ पे जो यह दोनों आपस में कंपनी स्थापित किए थे, वहाँ पे जो आपस में क्या होता है, ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं एक दूसरे से। इसीलिए जो इसका प्रभाव जो क्या होता है भारत में 1758 में देखने को मिलता है। साथ में एक व्यक्ति थे जिसका नाम है काउंट डी लाली। काउंट डी लाली जो यह क्या है, एक फ्रांसीसी अधिकारी है। इसे जो है भारत यानी भारत के जितने भी फ्रांसीसी के द्वारा जो प्रदेश जो है जीते हुए थे उसका जो है अधिकारी बना दिया जाता है। जैसे कि पटना कोठी में भी इन्होंने क्या किया था, अपना स्थापित किया था, वहाँ भी जो है अधिकारी के रूप में इसे ही नियुक्त किया जाता है। कासिम बाजार, चंद्रनगर जो बंगाल के क्षेत्र है, वहाँ पे भी जो है काउंट डी लाली को जो ही क्या किया जाता है, यानी अधिकारी के रूप में, वहाँ प्रमुख अधिकारी के रूप में इसे नियुक्त किया जाता है। उसके बाद जब काउंट डी लाली ने क्या किया था कि 1758 ईस्वी में एक मद्रास के निकट एक क्षेत्र है जिसका नाम है फोर्ट सेंट डेविड। फोर्ट सेंट डेविड जो मद्रास के पास है, इस पे जो है काउंट डी लाली ने क्या किया था, आक्रमण कर इसे जो कब्जा कर लिया, ठीक है। और उसके साथ में अन्य क्षेत्रों को जो जीतने के लिए जो है प्रयास करने लगा। लेकिन जब अंग्रेजों को जो यह पता चला तो अंग्रेजों ने अपना जो है सेना का नेतृत्व जो सर आयरकूट को सौंप दिया। जो यह क्या थे, एक योग्य सेनाधिकारी थे, सर आयरकूट को नियुक्त किया। और जो इनके विजय अभियान को इन्होंने क्या किया था, रोका था। और लास्टली इन दोनों के बीच जो है अंतिम कहा जा सकता है फ्रांसीसियों व चाहे इनका जो अंतिम या निर्णायक युद्ध जो है वांडीवास का युद्ध जो देखने को मिलता है ये दोनों के मध्य में। अब हम लोग देखेंगे वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध यह जो दोस्तों 22 जनवरी 1760 को हुआ था, जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य जो है अंतिम या निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इसमें जो है फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है काउंट डी लाली ने किया। और वही जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है आयरकूट ने किया था। लेकिन इसमें क्या होता है, फ्रांसीसियों की जो है पराजय होती है और अंग्रेजों की जो है जीत होती है। और यह युद्ध जो है यह साबित कर देता है कि अब जो है पूरे भारत पे व्यापारिक साम्राज्य जो है अब अंग्रेजों का होगा। यह इस युद्ध में जब यह फ्रांसीसी हार जाता है। अब इसके तहत भी कुछ और किया जाता है। अब आइए 1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी में विभिन्न फ्रांसीसी फैक्ट्रियों को जो है अंग्रेजों द्वारा ले लिया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से पांडिचेरी, माहे, कराईकल और चंद्रनगर क्षेत्र को क्या किया जाता है, ले लिया जाता है। कितना में, तो 1761 के आसपास में दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1763 ईस्वी में 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि की जाती है। और पेरिस की संधि के तहत जो है
जैसे कि देखे थे कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो है समय पीरियड जो है 1756 से 63 है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति जो है दोस्तों, यह पेरिस की संधि के तहत की गई थी। अब इसके तहत क्या था, विभिन्न प्रावधान किया गया था। अब आपसे पहला प्रश्न यही आएगा कि पेरिस की संधि कब हुई थी, तो 1763 में जो तृतीय कर्नाटक युद्ध का क्या था, अंतिम जो है संधि था। तो यहाँ पे लिखिए पेरिस की संधि। पेरिस की संधि। और इसके तहत क्या क्या प्रावधान था, सो देखिए। पहला दोस्तों आप यह लिखिएगा कि फ्रांसीसियों को जो है भारत में क्या किया गया था कि सैनिक रखने पर क्या प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा लिखिए, जो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि पांडिचेरी, जिसे अभी हम वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, पांडिचेरी, फिर आइए उसके बाद माहे, यह दूसरा हो जाएगा, यह पहला है। उसके बाद में आइए तीसरा में कराईकल भी इसे बोलते हैं। यानी कि इन क्षेत्रों को पांडिचेरी, माहे और कराईकल को जो है कुछ शर्तों के साथ जो है फ्रांसीसियों को जो है वापस कर दिया जाता है, जबकि चंद्रनगर को जो है वापस नहीं करता है। जो बंगाल का ही जो है क्षेत्र है यह वापस नहीं करता है। साथ में ही इस पे जो है यह पाबंद लगाया गया था फ्रांसीसियों पर कि आप जो किलेबंदी भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करने की अनुमति दिया हुआ था, तो ओनली जो है आप जो व्यापार कीजिए और यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ रहना है। अब देखेंगे थोड़ा जो है, यह देखिए पांडिचेरी, माहे, कराईकल और इसके विषय में थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ है। देखिए ये आपका जो तमिलनाडु है दोस्तों, यहाँ और यहाँ, यह जो आपको जो है पांडिचेरी यहीं पे पड़ता है, जिसे हम लोग पुदुचेरी के नाम से जानते हैं वर्तमान में। और यहीं पे क्या है, कराईकल है। और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जो है यानाम है। और इस साइड में आपका केरल है, यहाँ पे माहे है। ये आपका क्षेत्र केरल है, यह आंध्र प्रदेश है और यह जो है तमिलनाडु है। पांडिचेरी में जो है दोस्तों 4 जिले हैं, ठीक है। जो 4 जिले जो है 3 राज्यों में वर्तमान में इसका जो स्थिति है। आंध्र प्रदेश में यानाम है, तमिलनाडु में पांडिचेरी जिसे पुदुचेरी कहते हैं और कराईकल है, और केरल में क्या है, माहे है। और यह कहा जाता है कि फ्रांसीसियों से जो है इन सभी को जो आज़ादी 1954 में मिला था। अब आइए, एक व्यक्ति का कथन है कि वांडीवास के युद्ध के विषय में एक व्यक्ति का कथन क्या है, सो देखिए। बहुत अच्छे बात कहते हैं वो। वांडीवास के युद्ध के विषय में एक व्यक्ति है जिसका नाम है मालसन। इन्होंने वांडीवास के युद्ध के विषय में यह कहा कि जब फ्रांसीसियों ने क्या किया, हार गया था, तो इन्होंने कहा कि यह जो है वैसे भवनों का नष्ट किया गया, यानी कि वैसे भवनों को नष्ट किया गया जिसे डुप्ले एवं ड्यूमा जैसे फ्रांसीसी गवर्नर ने निर्मित किया था। क्योंकि डुप्ले से पहले भी ड्यूमा साहब जो फ्रांसीसी गवर्नर के पद पर थे, जिन्होंने फ्रांसीसी को ज़्यादा ही जो है बेनिफिट दिलाया था, यही जो है शब्द बोले हुए थे मालसन साहब, ड्यूमा एवं डुप्ले के विषय में, ठीक है। और दोस्तों ये आपका जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है ख़त्म हुआ। आप जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध के विषय में इतना जानकारी रखिए। सबसे पहले क्या है, आपको यह हुआ कब था, यह जो है कारण क्या था, किस संधि के तहत जो है यह ख़त्म हुआ, और इसके बाद जो है क्या जो है परिणाम निकला। और यह जो है फिर जो क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, हम कुछ जो है
अलग सा चैप्टर लेके आएंगे। ये आपका जो पहला जो है चैप्टर कमांड हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।